हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपको नदियों और झीलों के बारे में जानकारी देंगे कि कौन कौन सी नदियां हिमाचल प्रदेश में बहती है और इनकी उत्पत्ति स्थान किस नाम से मिलकर और कहाँ पे ये मिली हुई है, और कौन कौन सी झीलें रहती हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो पूरी की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सतलुज नदी है, इसमें वेदों में सतुद्रित और संस्कृत में सदत्त के नाम से वर्णित है। सतलुज का नाम जो है मुक्कसंग, सप्पू, जुगुटती, सुमुद्रंग, सतुत्रा आदि के नाम से जानी जाती है। ये लगभग जो है 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो है सिपकरी दरिया से हिमाचल प्रवेश में करती है। सतलुज नदी जो है किन्नौर में 2 भागों में बंट जाती है, जिसमें 130 किलोमीटर बहने के बाद जो ज्यूरी नामक स्थान शिमला में प्रवेश करती है, और सतलुज की नदी मंडी तथा कसौली बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है, और यह ऊना के समीप हिमाचल को छोड़कर नंगल पंजाब में बहती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं सतलुज के साथ किन्नौर जिले में दाईं और तरफ स्पीति, पेजर, कांगसम, मुलगुन, वांगर, सोरंग आदि रूप में जो सतलुज से मिलकर जो है आगे बहती रहती हैं। तो सतलुज के बारे में वैदिक नाम सदुत्री, उद्गम जो है राजकल झील तिब्बत से ये निकलती है, और तिब्बत में जाने वाले लिंग जो तो सतलुज की उत्पत्ति जो है तिब्बत से हुई है, जो कि जिसका 20,398 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है, और कुल लंबाई जो है इसकी 1,488 किलोमीटर जो सबसे लंबी नदी में गिनी जाती है। यह नदी जो है खूनी नदी के रूप में भी जानी जाती है, जो एशिया के सबसे बड़ा बांध भाखड़ा बांध इस पे ही बनाया गया है। इसमें जो बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर बनी है, जो 1964 में ये एशिया का सबसे ऊंचा पुल कंदरौर नामक के स्थान से भी इसके ऊपर बना हुआ है, जिसकी लंबाई 280 मीटर व ऊंचाई 80 मीटर 7 फीट चौड़ा है। इसके किनारे जो है तत्तापानी गर्म चश्मे स्थित हैं। अगली जो नदी रहती है व्यास नदी है, जो कि जिसका जल संग्रह 13,663 वर्ग किलोमीटर का है, और यह नदी की लंबाई जो है 460 किलोमीटर है, जबकि हिमाचल प्रदेश की लंबाई लगभग 256 किलोमीटर है, जो कि सतलुज के बाद सबसे ज़्यादा यही व्यास नदी आती है। व्यास नदी जो है पार्वती, पिन, मंगला, नाला, सोलंग, मनलास, फोजल और सरस्वती इसकी सहायक नदी है, और मंडी जिले में उल, झिगुनी, रंबीना, हंसा, तीर्थन, बाखली, सुकेती, पनोडी, सोन और बड़ेड़ आदि सहायक नदियाँ इसके साथ मिलती है। हमीरपुर की कुल्हा और मान तथा कांगड़ा की बिनवा, नुंगल, बाणगंगा, बनेर, गज्ज, मनुनी और चक्की आदि सहायक नदियाँ इसके साथ मिलती हैं। इसका जो वैदिक नाम है आर्जिरकिया और संस्कृत में विपाशा, उद्गम जो है व्यासकुंड रोहतांग दर्रा के निकट है, और इसकी लंबाई 460 किलोमीटर है, और प्रदेश की जो है 250 किलोमीटर है, और इसकी सहायक नदी पार्वती नदी है, और ये व्यास नदी जो है मिर्थल नामक स्थान से पंजाब में प्रवेश करती है। रहती है रावी नदी रहती है, जो कि वैदिक नाम परुष्णी और संस्कृत में इरावती के नाम से धौलाधार पर्वत श्रृंखला में बड़ा बंगार क्षेत्र मादल और तांतगिरी के नामक 2 हिमखंडों से निकलती है। स्थानीय भाषा में इसे रोती भी कहते हैं। इसकी जो 5,228 किलोमीटर कुल 720 हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर तक का यह फैली हुई है। इसके साथ जो सहायक नदियाँ जुड़ती है छतराड़ी, बोदिल, टूनदन, वलजेड़, साल और सियोनी आदि नदियाँ जो है इसके साथ मिलकर जो है आगे बहती हैं। और ये हिमाचल में 158 किलोमीटर के बाद जो है पंजाब में धौलाधार श्रेणी से अलग रुई
आर्डिस कहा जाता है और पंजाब में जाके ये मिलती है। चिनाब नदी रहती है जो कि अक्षिनी के नाम से वर्णित है और इसमें उद्गम जो है बृहत हिमालयन पर्वत श्रृंखला वारलाचा की तरह से निकलती है और इसमें चंद्रभा और भागा 2 नदियां जो है इसमें संगम होती है और इसके साथ ये बहती हैं। इसका जो जल क्षेत्र है 7,850 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और कुल लंबाई जो है 1200 किलोमीटर की रहती है। इसके ऊपर जो है किलार, थिरोट और डोडा जैसी परियोजना की बनी हुई है और पांगी घाटी सर सारणी नाले के पास हिमाचल को छोड़ती है और यह गंगा नदी उपवा तंत्र के साथ ये मिलती है और यमुना वाली और इसकी सहायक नदियाँ से संबंधित गंगा से मिलकर प्रभावित होकर जो है बंगाल खाड़ी में गिरती है। ये यमुना रिवर जो वेदों में कलिंदी के नाम से वर्णित है और ये उत्तराकाशी नामक स्थान पे कलिंद पर्वत यमुना उत्तरी ग्लेशियर से निकलती है। यमुना उत्तराखंड गढ़वाल मंडल में प्रभावित होकर हुए हिमाचल के सिरमौर जिला में खोदर माजरी में प्रवेश करती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य पूर्णी दक्षिण छोर पे सीमा विभाजित करके जो है हिमाचल में 22 किलोमीटर बहने के बाद जो है कौंच ताजेवाला नामक स्थान पे चली जाती है। इसके साथ जो सहायक नदियाँ मिलती है जुबल तहसील में कुबड़ स्थान स्थित नदी गंगा के नाम से प्रवेश जो प्रसिद्ध है वो साथ इसके साथ मिलती है। चूड़धार की चोटियों से निकलने वाली पाताल नदी सरस्वती खड्डा मिलकर जो है त्रिवेणी संगम बनाकर जो है पब्बर नदी उद्गम चंद्रनाहन झील और चांसर पर्वत के स्थित आदि ये सारे स्थान जो है इनकी नदियाँ जो है उपनदियाँ इसके साथ मिलकर जो है 160 किलोमीटर के लगभग यमुना प्रमुख में मिलती है। जो कृत्रिम झीलें जिसे कहते हैं, सबसे पहली झील जो है मानव निर्मित जिसे गोविंद सागर झील कहते हैं जो कि बिलासपुर में सतलुज नदी पर बनी हुई है। यह 168 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है और इसमें कुल लंबाई जो है 68 किलोमीटर है। दूसरी जो है पौंग झील है जो कांगड़ा जिले में स्थित है और ब्यास नदी पे बनी हुई है। इसकी लंबाई 42 किलोमीटर है और ये झील पौंग भाग में 1960 में बनाई गई थी। और दूसरी झील इसके अंदर पंडोह झील है जिसमें मंडी ब्यास पे बनी हुई है, कुल लंबाई 14 किलोमीटर की है। इसके बाद रहती है प्राकृतिक रूप से जो बनी है झीलें, जिसमें सबसे पहले पराशर झील है जो महर्षि पराशर के नाम से विख्यात है जो 2783 मीटर ऊंचाई पे स्थित है। उसके बाद कुम्हारवाह झील है जो मंडी जिला के चचोट स्थित है जो कि कामरू नाव देवता के नाम से प्रसिद्ध है। ये समुद्र तल से 3150 मीटर ऊंची है। इसके बाद आता है रिवासल झील जो बौद्ध लोग जो है इसमें पद्माचन भी कहते हैं। यह झील जो हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्मों के तीर्थ स्थान में मौजूद है और इसमें जन्मदिन पर जो बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के दिन पर यहाँ पे मेला लगता है। रिवासल झील में इसके बाद दूसरी जो आती है मंडी जिला की आपको झीलें बताई। इसके बाद अगली जो आती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो झीलें पड़ती है उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले है मानतलाई झील जो कुल्लू जिला में पार्वती नदी उद्गम पे स्थान पे मौजूद है जो कि 4116 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। भृगु झील या झील जो है कुल्लू जिला के विशिष्ट गांव में स्थित है। यह 4235 ऊंचाई पे स्थित है। दसहर झील जो समुद्र तल से 4270 मीटर की ऊंचाई पे मनाली के समीप रोहतांग दर्रा में जो है स्थित है। संयुक्त झील और सरवार झील। इसके बाद कांगड़ा जिला के में जो झील आती है डल झील है। यह धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूर जिसकी ऊंचाई जो है 1700 मीटर पे। और इसके बाद आते हैं केरोरी झील। झील कांगड़ा जिले में है, धर्मशाला से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंबा जिले की झीलें आती है जिसमें गड़ासुर झील है जो ऊंचाई
3505 मीटर पे स्थित है। खजियार झील जो है 1951 मीटर पे स्थित है। इसे भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। लांबा झील, इसकी ऊंचाई जो है 3962 मीटर है और यह झील 7 झीलों का समूह इसे कहते भी हैं। मणि महेश झील, यह कैलाश पर्वत के नीचे ऊंचाई पे 950 मीटर पे स्थित है। इसके बाद आता है महाकाली झील, जो स्थित देवी काली के समर्थ है। इसकी ऊंचाई जो है 3657 किलोमीटर है। इसके बाद आता है किन्नौर में झीलें। नाको झील, जिसकी ऊंचाई 3662 मीटर है। यह झील प्रसिद्ध लंगांग मंदिर भी है। सोरंग झील। इसके बाद आते हैं सिरमौर ज़िले में ये झीलें। रेणुका झील जो एकमात्र झील है जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर स्थित है। इसके बाद आते हैं लाहौल स्पीति में कौन कौन से। सूरजताल झील है जो भागा नदी पे उद्गम पे बनी हुई है। इसकी ऊंचाई 4800 मीटर है। चंद्रताल झील, जिसकी ऊंचाई 4270 मीटर, यह लोहित सरोवर के नाम से जानी जाती है। इसके बाद आते हैं शिमला में चंद्रनाहन झील। चंद्रनाहन रोड में पब्बर नदी में स्थित है। तानजुबल झील और गढ़कुफर झील। अगला रहता है हिमाचल जी के जो झीलों के बारे में है। इसमें पहला है लांबा झील, किस जिले में स्थित है, तो ये आंसर है इसका चंबा। दूसरा नाको झील किस जिले में स्थित है, इसका आंसर है किन्नौर। किस झील में तैरते हुए टापू के नाम से जाना जाता है, तो रिवाल्सर झील को तैरते हुए टापू के नाम से जाना जाता है। पद्म संभव का नाम झील के किसके नाम से जुड़ा हुआ है, तो रिवाल्सर। लोहित सरोवर के नाम से कौन सी झील को जाना जाता है, चंद्रताल। रेणुका प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक झील कौन सी है, रेणुका झील। पराशर झील किस जिले में स्थित है, मंडी जिले में। मिनी स्विट्जरलैंड से कौन सी झील को जाना जाता है, खजियार झील को। हिमाचल प्रदेश में परशुराम ताल कहाँ स्थित है, रेणुका झील में, नाहन में। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी, सुंदरनगर झील। नाको झील कौन सी घाटी में स्थित है, हंगरंग घाटी में, पीयू में। महाराणा प्रताप सागर के नाम से कौन सी झील जानी जाती है, पोंग झील को। हिमाचल प्रदेश में किस झील के 7 झीलों का समूह कहा जाता है, लांबा झील को। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद सागर। भाखड़ा बांध का निर्माण कब हुआ था, 1 नवंबर 1955 को। किस झील में आकृति सोई हुई स्त्री के समान है, रेणुका झील को। तो यही हिमाचल प्रदेश के रिवर और झीलों के बारे में आपको जो सामान्य ज्ञान की जानकारी दी है।